Hello everyone. Today we are starting a new chapter number 2, relation and function. In this chapter there are topics we have to do. सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है बेटा ऑर्डर्ड पेयर, फिर आता है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, फिर आता है इसमें रिलेशन में बेटा हमारे पास डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, फिर इसके बाद आता है फंक्शंस में हमारे पास फिर से डोमेन, कोडोमेन, रेंज, और फिर लास्ट में आता है हमारे पास सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे और उनके हमें ग्राफ ड्रॉ करने होंगे, और इसमें बेटा इनकी हमारे पास रेंज भी हमको फाइंड आउट करनी होगी, डोमेन भी एंड कोडोमेन भी, ये भी हमको फाइंड आउट करनी होंगी। तो सबसे पहला हमारे पास हमें इनको 1 to 1 लेंगे इन टॉपिक्स को। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स। बेटा ऑर्डर्ड पेयर्स ही हमें एक वर्ड है इसमें पेयर क्या होता है, जिसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स या दो ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम पेयर बोलते हैं। और ऑर्डर्ड मीन्स हमारे जो पेयर है वो क्या हो, ऑर्डर्ड में हो, उसके दोनों को दोनों एक आगे एक पीछे, जो हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड में होंगे। इट मीन्स जो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसमें क्या होता है, एन ऑर्डर्ड पेयर consists of two elements और ऑब्जेक्ट्स। वे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स सेपरेटेड बाई कोमाज। कोमाज का हम बेटा साइन जानते हैं बेटा, एक ये होता है कोमाज का हम सिंबल, एंड एनक्लोज्ड विद इन स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट आप जानते हो क्या होता है बेटा, स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास ये होता है, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, और ये हमारे पास कोमाज का साइन होता है। तो इट मीन्स जो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स एंड सेपरेटेड बाय कोमाज एंड एनक्लोज्ड विद इन स्मॉल ब्रैकेट इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स। हमारे पास ए और बी क्या हमारे पास ये दो एलिमेंट्स हैं, देन बेटा ये दो एलिमेंट हमारे क्या हो गए, ए बी सेपरेटेड बाय किससे हो गए, ये कोमा से हो गए, और विद इन एनक्लोज्ड विद इन स्मॉल ब्रैकेट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बेटा, ये ऑर्डर्ड पेयर। ये बेटा हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा ऑफ ए एंड बी, ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर होगा। इसमें बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि हमारे पास यदि ए बी ऑर्डर्ड पेयर, इसमें आता है फिर इक्वलिटी बेटा, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। इसमें बेटा इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, इफ हमारे पास इफ ए बी ऑर्डर्ड पेयर है एंड सी डी ऑर्डर्ड पेयर है आर टू ऑर्डर्ड पेयर। if
एंड इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, यदि ये दोनों इक्वल हैं देन ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, और सेकंड एलिमेंट हमारे पास सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। ये हमारे पास इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर की कंडीशन होती है। इस पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में भी आ जाता है। ये समझ में आ गया हो बेटा। ऑर्डर पेयर में हमारे पास क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट होते हैं जो सेपरेटेड बाई कोमा होते हैं, एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट होता है। हमारे पास दो एलिमेंट्स हमारे पास ए एंड बी हैं, और बेटा ये किससे सेपरेटेड है, हमारे पास कोमा से सेपरेटेड है। इसमें किस में लिखे गए हैं, किसके अंदर लिखे गए हैं, एनक्लोज किससे हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट से हैं। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, यदि हमारे पास दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तब कोरस्पोंडिंग है इनके फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। इस पर बेस्ड हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं बेटा। एग्जांपल हमारे पास एग्जाम में भी आ जाता है। एग्जांपल ये है हमारे पास, एग्जांपल हमारे पास ये है x + 4 and 3 इज इक्वल टू है हमारे पास 4 and y + 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें बेटा प्रॉपर्टी इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, इसमें क्या होगा बेटा, फर्स्ट एलिमेंट इसका ये है x + 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के x + 4 इज इक्वल टू 4 एंड 3 इज इक्वल टू y + 3। यहाँ पर 2 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, y + 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ से y इज इक्वल टू 1 आ गया। इस तरह के काफ़ी एग्जाम्पल हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल, ये तो ईजी सा एग्जाम्पल था, मैं एक और ले लेता हूँ। इफ़ x + y/2 एंड x - y/3 इज इक्वल टू हमारे पास है 3, 4, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं। तब इनको सोल्व करेंगे बेटा। x + y/2 इज इक्वल टू 3, x - y/3 इज इक्वल टू 4। सोल्व करने पर x + y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, और यहाँ से x - y इज इक्वल टू 12। दोनों को सोल्व करेंगे बेटा, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन इसमें या इसमें। तो यहाँ से 9 + y इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बेटा पूछा जा सकता है कि इफ़ टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, दिया होगा ऑर्डर पेयर कौन कौन से होंगे, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल। एक वेरिएबल हो सकते हैं बेटा, दो भी वेरिएबल हो सकते हैं। इस पर बेस्ड इस तरह का क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क्स में भी आ सकता है बेटा, 2 मार्क्स में भी। 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बेटा 16 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स से आता है, तो इसमें चांसेज हैं, पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि इसी टॉपिक में से 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है 100%। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आपकी बुक में है एक्सरसाइज 2.1, उसी एक्सरसाइज में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ऑर्डर पेयर से, वे आपको करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछना है। तो इसके बाद में हमारा सेकंड टॉपिक है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है हमारे पास। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास कोई सेट है ए, इसमें बेटा एक कलर का सेट है, इसमें हमारे पास रेड एंड ब्लू इसमें कलर हैं, इस सेट है। और बी सेट है हमारे पास शर्ट का, कपड़े का
शर्ट है हमारे पास और पैंट है। तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बेटा कलर्स के? तो हमारे पास रेड शर्ट होगी, एक तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, और रेड पैंट होगी, एक ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक हमारे पास ब्लू शर्ट होगी, एक ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, और एक हमारे पास क्या होगी, ब्लू पैंट होगी, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ हमारे जो क्लॉथ्स हैं शर्ट एंड पैंट्स के विद कलर के साथ ये कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है बेटा, दो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट हमारा कलर है, सेकंड हमारे पास ये हमारे पास पैंट और शर्ट का है, जैसे रेड ब्लू शर्ट। तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ हमारे पास क्लोथ्स हमारे जो वियर्स हैं उनके एंड कलर्स का हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हम देख रहे हैं बेटा ये कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने प्रकार से बना है, ये 4 टाइप से हमारे पास ये बना है। ये भी कॉम्बिनेशन होता है, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कलर का कॉम्बिनेशन विद हमारे पास जो वियर्स हैं गारमेंट्स हैं उसके साथ। तो इसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से आया बेटा, कलर वाले सेट ए से आया है। जो सेकंड एलिमेंट आया है वो कहाँ से आया बेटा, वो हमारे सेट बी से आया है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो भी हमारा बेटा यही होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास इफ़ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, हमारे पास ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ऑफ सेट ए एंड सेट बी, जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज डिनोटेड बाय A cross B and is defined as A cross B is equal to set of ordered pair। किसका बेटा सेट होगा, ये ordered pair का सेट होगा, and which first elements comes from set A and second elements comes from set B। जो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास ये है वो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड जो लिखा गया है वो उससे आएगा। ये बेटा हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए एंड बी। इसी पर बेस्ड बेटा हमारे पास क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इफ़ हमारे पास 2 सेट होंगे, सेट है हमारे पास, लेट मान लेते हैं हमारे पास 1 2 एंड 1 3, ये 2 सेट हैं हमारे पास ए एंड बी। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा क्या होगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, विल बी क्या होता है बेटा, इसका ऑर्डर पेयर बना देंगे इन बी वाले एलिमेंट के साथ, तो 1 का 1 के साथ 1 1 1